सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। किसी की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। कंटोनमेंट की अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कंटोनमेंट में कमर्शियल सरगर्मियों पर सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। हुक्म दिया कि काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। राना शमीम असल बयान हल्फी जमा कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर राना शमीम के इल्जामात की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आप बयान हल्फी के मंदरजात को तस्लीम करते हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ मैंने इशात के लिए नहीं दिया था। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि आजकल अदलिया की तौहीन और मुतनाज़ बनाने का सीजन है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता। जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। राना शमीम को जवाब जमा कराने के लिए 7 दिसंबर तक की मोहलत। राना शमीम का बयान हल्फी झूठा है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब बरस पड़े। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि जज शमीम अदालत में फरमा रहे हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने बयान हल्फी में क्या लिखा है, मगर उनको ये याद था कि 3 साल पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके सामने केस से क्या बात की थी। वाह मरियम नवाज और नवाज शरीफ एक बार फिर एक्सपोज्ड। आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज ना लिया तो फिर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरेंगे। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। कहा IMF से मौजूदा मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। अवाम के हक़ हाकमियत के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। वक्त आ गया अब पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए। लाडला साजी का खात्मा करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी के 54वें यौम तासीस पर पैगाम। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पर पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहिरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुँच गए। जियालो से खिताब करेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 6 दिसंबर को तलब। स्पीकर असद कैसर इजलास की सदारत करेंगे। तमाम पार्लिमानी जमातों के मरकजी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान समेत दाखिली सलामती के मामला ज़ेर गौर आएंगे। ट्वीट करके आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत कम नहीं होगी। अवाम की मुफलिसी और बेबसी का मजीद मजाक न उड़ाएं। उनकी फरियादें, मुतालिबात और बद्दुआएं सुनें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान बाहर आएं। एहतजाज करने वाले असातिज़ा, ताजिरों, सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का जवाब दें। अवाम को कुछ दे नहीं सकते तो कम अज कम जुबान ही बंद रखें। नाअहल लीग बेशर्मी, ढिठाई, मुनाफिकत जैसे अल्फाज की मुफस्सिल तशरीह है। कौम को 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा देने वाले मईशत का राग ना लावे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि समधी को कौम का खजाना सौंपने वाले अपनी कारस्तानियों की वजह से मफरूर हैं। आदाद शुमार के हेर फेर के माहिरों ने माजी में अवाम को जाली आदाद शुमार दिए। 10 भैंसों से अरबपति बनने वाले छोटे मियाँ करप्टे आला हैं। विफाक के सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर। सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च। रुकावटें हटा दी। तनख्वाहों में 100%, पेंशन में 25% इजाफे का मुतालिबा। चारों एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाहों में जम करने। खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर अपग्रेडेशन और टाइम स्केल प्रमोशन यकीनी बनाने का भी मुतालिबा। एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी रेड जोन में तैनात। वज़ीर आज़म हाउस को जाने वाले रास्ते पर खारदार तारें लगा दी गईं।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद और रायबंद की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फ़ज़ा में आलूदगी का राज। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड। सनती शहर फैसलाबाद की फ़ज़ा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। शहरियों का सांस लेना मुहाल। शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रीज को भी गैस की किल्लत का सामना। सिंध में कल से CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में फैलाव तेज। NCOC हुकाम आज सर जोड़कर बैठेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि पाकिस्तान में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 475 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। चेयरमैन नैब ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर इब्तदाई रिपोर्ट 3 माह में पेश करें। नैब सरकारी फंड्स के फुर्द में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। ठट्ठा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। वज़ीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार की मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स किए कि सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से बिरादरियों में टूट फूट होती है। विफाक के सरकारी मुलाजमीन में एक बार फिर सड़कों पर। सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च। रुकावटें हटा दी। तनख्वाहों में 100%, पेंशन में 25% इजाफे का मुतालबा। चारों एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाहों में जम करने, खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर अपग्रेडेशन और टाइम स्केल प्रमोशन यकीनी बनाने का भी मुतालबा। एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी रेड जोन में तैनात। वजीर आजम हाउस को जाने वाले रास्ते पर खारदार तारें लगा दी गई। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। निश्तर रोड पर मरकजी वर्कशॉप समेत दीगर दफातर में काम बंद। शहर में सफाई सुथराई का काम मुतासिर। कूड़ा करकट दूसरे रोज भी ना उठाया जा सका। कई इलाकों में कचरा उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। कचरा कुंडियों में गंदगी के ढेर लग गए। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के लोगों में एहसास महरूमी पैदा कर रही है। मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है। फाइलों पर दस्तखत करवा कर तमाम रकम ले ली जाती है। सिंध में तालीम का निज़ाम तबाह हो गया। घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन पर कर दिया। बदकिस्मती से हम पुलिस और अदलिया में इस्लाहात लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का एतराफ। कहा हमारी इन्वेस्टिगेशन नाकिस है। प्रोसिक्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। अदालतों में कई साल तक फैसले नहीं होते। कहा पुलिस, अदलिया और प्रोसिक्यूशन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। कहा रेस्क्यू 1122 का निजाम बरतानिया के निजाम से भी बेहतर है। सदर बाइडन की व्हाइट हाउस में पहली क्रिसमस। सदारती महल में क्रिसमस के लिए की गई सजावट की वीडियो जारी कर दी गई। व्हाइट हाउस का ऑफिशियल क्रिसमस ट्री ब्लू रूम भी सजा दिया गया।